रिलेशनशिप में एक समय के बाद हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि पार्टनर आपको इग्नोर करता है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। और इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम लोग को इग्नोरेंस के सामना करना पड़ता है, जहां हमारी वैल्यू कम हो जाती है। और कभी कभी आपकी रिस्पेक्ट भी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि सामने वाला या तो आपको गाली देने लगता है या तो फिर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, और जिसको आप चुपचाप सह लेते हो क्योंकि आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो। तो आखिर ऐसा क्या करें कि अब सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना आप देते हो, उतना ही वैल्यू दे जितना आप देते हो। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। देखिए, रिलेशनशिप जब अच्छा चल रहा होता है तो हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए और जिसको हम लोग बहुत ही नॉर्मल समझते हैं। आप पार्टनर के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, उसके लिए सरप्राइज प्लान करते हो, उसके लिए गिफ्ट वगैरह देते हो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, और पार्टनर को ये लगने लगता है कि आप जितना खुद के लिए इम्पोर्टेंस नहीं हो, कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मतलब कि आपके कंपेयर में उनकी इम्पोर्टेंस ही कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और उनका ये माइंडसेट बनने लगता है कि मैं जितना वैल्यूएबल हूँ आप उतना नहीं हो। और इस वजह से एक टाइम के बाद उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपको वैल्यू देना ज़रूरी नहीं समझता है। इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, आपसे बात भी नहीं करने लगता है। तो देखिए, किसी को प्यार दो, वक्त दो उसके औकात के हिसाब से, वो कितना डिजर्व कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान इतना डिजर्व करता है, तो आप उसको उतना ही दो। उससे ज़्यादा दोगे तो फिर वो पचा नहीं पाएगा, फिर परेशान आप रहोगे। तो ऐसा काम करना ही नहीं। अब क्या करना है, ऐसे लोगों का तो अभी ईगो बढ़ा हुआ है, वो आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। देखिए, यहाँ पे भी आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप करते क्या हो कि भागने लगते हो उसके सामने, उसके पीछे भागने लगते हो, उसके सामने रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, और जिस वजह से उसकी आदत, आपकी पार्टनर की आदत और बिगड़ती जाती है और ख़राब होती जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ख़राब हुई है आप उसको और बढ़ा रहे हो, उसकी आदत और ख़राब कर रहे हो। यहाँ पे खुद में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक चीज़ है, आप जितना भागोगे वो आपसे उतना दूर भागेगा। ये चीज़ आप लिख लो। आपको लग रहा है कि नहीं, हम सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गलती नहीं की है आपने, ठीक है। यदि आप चीट किए अपने पार्टनर को, आपने बीट किया अपने पार्टनर को, मतलब मारा अपने पार्टनर को, तो फिर ये गलती है और ये आपके साइड से गलती हुई है। और नहीं तो छोटी मोटी गलतियाँ रिलेशनशिप में होती रहती है, और छोटी मोटी गलतियाँ कारण नहीं बनना चाहिए रिलेशनशिप टूटने का। तो यहाँ भी आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो, बस थोड़ा अपनी अवेलेबिलिटी कम कीजिए, उसके पीछे भागना बंद कीजिए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, वो इंसान कहीं नहीं जाने वाला, बस आप इतना डरे हुए हो, और वो इंसान जान चुका है इसलिए वो इंसान और आपको डराते रहता है। तो यहाँ आप डरिए कम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि उसको जाना है तो फिर वो चला जाएगा और चुपचाप चला जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं। और यदि सिर्फ आपको डराना चाहता है और जब आप डरना बंद कर दोगे तो फिर वो डराना बंद कर देगा आपको। यहाँ सारा खेल डर का है। आप डर गए हो इतना कि नहीं ये छोड़ के चला जाएगा, ये डर के कारण वो आपको और डराते रहेगा। देखिए, डरिए नहीं, धीरे धीरे पार्टनर को भी ये एहसास दिलाइए कि आपको, आपकी भी वही वैल्यू है, आपकी भी वही रिस्पेक्ट है, आप भी उतना ही वर्दी हो। अगर यदि आप नहीं करते हो तो फिर वो आपको उसी तरीके से इग्नोर करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको वैल्यू नहीं देगा, आपकी कदर नहीं करेगा। तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, रिलेशनशिप में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमः शिवाय।